जी, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और मेरे पीछे आपको ये जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग नज़र आ रही है, बुनियादी तौर पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे 2 तख्तियाँ आपको नज़र आएँगी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस बिल्डिंग का बुनियाद रखा और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इस बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। 2 साबिक़ वज़राए-आज़म और भुट्टोज़ वज़राए-आज़म उनमें से एक आइन के खालिक को, सुप्रीम कोर्ट के खालिक को, बुनियाद रखने वाले को असैसिनेट किया गया सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की रोशनी में। और आज सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो रिमार्क्स दिए या अपने जो राय दी, जो सदारती राय मांगी गई थी, ख़ास तौर पे सदारती रेफरेंस के हवाले से आसिफ अली ज़रदारी साहब जब सदर थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भुट्टो साहब के केस के हवाले से अपनी राय के लिए लिखा था। तो आज ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अंदर कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ इंसाफ नहीं किया गया और फेयर ट्रायल नहीं मिला। पहले भी जो तैयब बलोच साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। तैयब बलोच साहब से पूछेंगे कि आज सूरत हाल क्या थी, लेकिन इससे पहले ये भी बताएं कि सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 2011 में ये तीनों खबरों का ना पहले इंट्रो देना। 2011 जब चीफ जस्टिस तब के चीफ जस्टिस जो थे वो यहाँ पे मौजूद थे, तो वो इस केस को उन्होंने स्टार्ट तो किया, लेकिन चौधरी इफ्तिखार साहब के बाद ये केस अब तक नहीं चला था। और उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जैसे ही आए तो ये तवक्को पैदा हो चुकी थी कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस दोबारा जो है वो सुना जाएगा, और सुना भी गया और आज उसकी राय भी आई। तो तैयब साहब, कैसी सूरत हाल रही आज खास तौर पे? देखें, आज की सूरत हाल तो एक तरफ तो ठीक है कि 44 साल बाद सदियों के बेटे भुट्टो मतलब रोक दिया, और उसी जगह से मिला जहां से उनका कत्ल हुआ था, यानी कि कातिल ने ही उनको इंसाफ दिया। ठीक, अगरचे उस वक्त और जज थे, अब और जज हैं, लेकिन मकसद तो एक ही है, इंसाफ जरूर मिला। लेकिन आज के फैसले ने दुखी बहुत किया, रंज बहुत है, दुख बहुत है। अब वो दुख हमें तो दुख है ही है, छलक भी रहा है, लेकिन नवासा भुट्टो शहीद का नवासा बिलावल भुट्टो जरदारी, आज उसने हम सबको रंजीदा कर दिया, दुखी कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 9 रुकनी लार्जर बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ैज़ ईसा कर रहे थे, जब वो अपनी राय दे रहा था, जब वो सवालात जो आसिफ अली ज़रदारी सदर थे उनकी जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए थे, इस पे जब वो राय दी जा रही थी तो हर राय के ऊपर भुट्टो बिलावल साहब की जो आंखों में आंसू वो का छलकना है वो तेज़ होता जा रहा था। उन्होंने अपने कोट की यहाँ वाली जो फ्रंट जेब होती है, यहाँ पे उनका वो सिंधी अजरक वाला एक रुमाल होता है, वो उन्होंने निकाला और बार बार वो पूछते रहे। अगर ये टीवी चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी तो लोग देख रहे थे, और शायद कुछ स्क्रीन छोटी थी, कुछ ने क्लोजली मॉनिटर नहीं किया। लेकिन मुझे अब जब ये चीज़ें हमने सामने लेके आए कि बिलावल साहब हज़ारों कतार रो रहे थे, तो लोगों ने फिर जाके उसको वीडियो को गौर से देखा, और अभी मैसेज भी आ रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ कि बहुत सारे घरों में बहुत सारी माएँ, बहुत सारे बुजुर्ग जो जिनकी एफिलिएशन रही बीबी शहीद के साथ या खुद जो है वो भुट्टो शहीद के साथ, वो भी टीवी चैनलों पे ये मनाजिर लाइव देख रहे थे बिलावल के रोने के, और वो उनकी आंखों से भी शायद यही आंसू छलके, क्योंकि मैं ये चीज़ें अब देख रहा हूँ। तो बेसिकली ये आज का दिन अगरचे जहाँ तारीख़ी दिन है, वहाँ जहाँ फतह का भी दिन है, वहाँ ये दुख और रंज भी लेके आया है कि हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यार ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके जजेस जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लेते हैं, जो आइन की से वफादारी का हलफ लेते हैं, जो अपने हलफ लेते हैं कि मैं जो है अपने ज़ाब्ते अखलाक पर कारबंद रहूँगा, उन्होंने जो है अपने हलफ की, अपने आइन की जो है वो खिलाफ वर्जी करते हुए तअस्सुब, बुग़्ज़ या दबाव में आके सदियों के बेटे को जो है वो कत्ल किया, और सिर्फ कत्ल नहीं किया बल्कि पूरे पाकिस्तान को एक सदी पीछे धकेल दिया। और देखें, भुट्टो शहीद तो आज से 44 साल पहले चले गए, अब आके उसको ये इंसाफ देना और ये कहना कि ये हमारी गलती थी, ये एक वो धब्बा था जो आज हमने धोने की कोशिश की है, तो तरीक़ के लिए तो ये दुरुस्त है, लेकिन जो नुकसान हुआ उसका तो
खमियाजा नहीं हो सकता? क्या भुट्टो शहीद को दोबारा ज़िंदा तो नहीं किया जा सकता ना? वो तो नुकसान तो हो गया, जो डैमेज होना था वो तो हो गया। तो ये वो चीज़ें थी। और फिर वो जो अरमान होता है, जो दुख होता है, साफ ज़ाहिर है बिलावल ने ये साबित किया कि वही भुट्टो शहीद का हकीकी वारिस है। और चूँकि मिरास भी उसी के पास है भुट्टो शहीद की, और उसकी जिदोजहद का अलम बरदार भी जो है वो बिलावल हैं। तो उन्होंने आज वो एक नाना और नवासे के दरमियान जो ताल्लुक़, जो रिश्ता है या होता है, बड़ा क्लोज़ रिश्ता होता है, अब वो हमें नज़र आ रहा था कि अपने नाना के ज़िक्र के ऊपर, उनकी शहादत के ऊपर, उनके कत्ल के ऊपर वो जिस तरीके से उनके आंसू, जुल्फ़िकार मैं बयान करूँ, मैंने कोशिश की उनकी तर्जमानी करने की, उनकी अक्कासी करने की, उनकी जज्बात को अल्फाज का लिबादा देने की, लेकिन सॉरी मैं कासिर हूँ, मैं नहीं दे सकता। जो उन पे बीत रही है वो शायद वो बेहतर जानते थे। क्यों, मैं आपको बताऊं कि कोर्ट रूम में जब वो रो रहे थे, जजेस अभी मुझे अब दीदा नज़र आए, उनमें भी दुख था, शर्मिंदगी मैं उसे कह सकता हूँ कि शर्मिंदगी थी कि यार इसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़े अजीम लीडर को, कैद अवाम को जो है बुनियादी इंसानी हकूक़ दिए बगैर, उसको जो आइन में उसको हकूक़ दिए गए थे उसको सुने बगैर, और वो ट्रायल के किसी भी कत्ल का जो ट्रायल होता है उसका एक पूरा एक तरीक़ाकार होता है, वो तरीक़ाकार भी तय नहीं किया गया। तो उस तरीक़ाकार के मुताबिक भुट्टो का जो आइन में दिया गया एक होता है ना तरीक़ाकार, वो नहीं किया गया था। बस यही एक जहन बना दिया गया था कि जी हमने इसको मारना है, इसके खिलाफ सज़ा देनी है, और वो सज़ा दी गई। तो वो मुझे लग रहा था कि बिलावल की आंखों से जब आंसू आ रहे थे तो उनके जो जजेस थे उनके ऊपर भी उसका बड़ा गहरा असर हो रहा था। और फिर जब जजेस राय दे के चले गए तो उसके बाद मैंने देखा चेयरमैन साहब को लोग आए, मुबारकबाद दे रहे थे, मुबारकी दे रहे थे, जी वो हमारे हक़ में फ़ैसला आ गया, हमारी जीत हो गई। लेकिन चेयरमैन साहब जो है वो अपने ही दुख में थे, वो अपने ही गम में थे, अपने ही रंज में थे। और जब उन्होंने बाहर निकल रहे थे तो मैं चूँकि उनके साथ था तो उनकी आंखों से वो आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। मैंने कहा कि चलो ये एक लम्हा है, तारीख़ी लम्हा है जो शायद सदियों पे भारी है। और मैंने मोबाइल निकाला और मैंने जो है वीडियो बनाने की कोशिश की। चूँकि हम सहाफ़ी हैं तो ये चीज़ें चूँकि हम मीडिया में ज़्यादा चलती हैं और चलनी भी चाहिए, आवाम को भी पता चलना चाहिए। तो लिटरली मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था। बिलावल साहब चूँकि माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बड़ी अच्छी सेहत और कद काट दिया है, तो उन्होंने, मैं थोड़ा उनसे आगे था तो एकदम उन्होंने वो जो है ना वो बड़ा स्टेप लेके और फ़ौरन मेरा मोबाइल जो है ऐसे ज़ोर से मारा और मेरा मोबाइल नीचे गिर गया। मैं तवक्को नहीं कर रहा था चेयरमैन साहब से, लेकिन मैं बाद में मुझे फ़ील हुआ कि शायद वो ये नहीं चाहते थे कि मेरे ये आंसू जो ये छलक रहे हैं ये आवाम तक जाएं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, आवाम उसको बहुत ज़्यादा एफिलेशन है, जज्बातियत एक लगाव है, तो शायद इसी वजह से। और फिर मैंने अपना मोबाइल उठाया, मैं चेयरमैन साहब के पास दोबारा गया और मैंने उनको कहा सॉरी, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन चूँकि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो, लेकिन मैंने उनको कहा कि जो आपका दुख है वो मेरा दुख है, वो हम सब का दुख है, वो अवाम का दुख है, क्योंकि वो कैद अवाम थे और उनको आज भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है नाहक कत्ल हुए, नाहक शहीद हुए। तो मैंने कहा हम सब का दुख है और हम आपकी तरह ही दुखी हैं। आज चीफ जस्टिस साहब ने बार बार अपने अल्फाज में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो कहते रहे, इस तरह बिल्कुल देखें जी, वो शहीद तो है ना, जो मतलब है उनका जो वतन के लिए जाए, जो उसके लिए, देखें बात बड़ी सादा है। आपने बात छेड़ी है, मैं आपको बात बताऊं, मैं रशिया में था, वहाँ पे मुझे एक ग्रैंड माँ मिली, रूसी ज़बान में उसको बबुश्का कहते हैं, ठीक है, मुसलमान थी, ततार थी, ठीक है। तो वो एक दफ़ा जब मैं उसके पास गया, उसको पता चला मैं मुसलमान हूँ, तो एक मुसलमानों का एक एफिलेशन होती है, तो उसने मुझे गले लगाया। ये बड़ी हिस्टोरिक बात कर रहा हूँ, उसने मुझे गले लगाया और गले लगा के जब पूछा कहाँ से, भी पाकिस्तान से, तो एकदम फिर उसने मुझे धक्का दे दिया। मैं हैरान और परेशान कि यार ये अभी अम्मा जो है, दादी अम्मा, वो मुझे मोहब्बत दे रही है, मुझे चूम रही है और गले लगाया है। जब उसको पता चला मैं पाकिस्तान से हूँ तो एकदम उसने धक्का क्यों दे दिया। तो मैंने जो है वो उससे पूछा, तो वो साथ जो मेरे थे उन्होंने तर्जमा करके उसको बताया कि यार ये तो ये पूछ रहा है कि अम्मा एकदम आपको क्या हुआ, अभी एक आप मोहब्बत दे रही थी लेकिन जब आपने पाकिस्तान का नाम सुना तो एकदम मुझे धक्का दे दिया, ये क्या है। तो उसने कहा कि आप कातिल हो।
मैं परेशान हो गया कि मैंने किसका कत्ल कर दिया। फिर उसने कहा कि आपने बीबी शहीद का कत्ल किया है। मैं हैरान हो गया कि साइबेरिया के नज़दीक बैठी हुई एक बुजुर्ग खातून, उसका बीबी शहीद से इतना लगाव था। तो उसने कहा कि आपने बेनज़ीर भुट्टो शहीद को कत्ल किया, न सिर्फ उसको कत्ल किया बल्कि उसके बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी कत्ल किया। अब वो ऐसी बात थी कि एक मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। बात तो उसकी ठीक थी, हम मैंने तो नहीं है ना, हम पाकिस्तानियों ने कत्ल किया ना। अब मैंने उसको कहा कि अम्मा हमने कत्ल नहीं किया, अमेरिका ने कत्ल किया है। तो उसने कहा कि फिर आप ऐसे मुल्क में रहते क्यों हो जहाँ पे जो है वो अमेरिका जो है वो सब कुछ करता है और आपके लीडरों को जो है वो मार देता है। तो ये मैं एक हैरानगी की बात है कि भुट्टो का जो कत्ल जो है या बीबी शहीद का जो कत्ल है वो सिर्फ हम उसका दुख फील नहीं कर रहे, बल्कि उनकी पूरी वर्ल्ड के अंदर फैन फॉलोइंग थी, पूरी दुनिया उनको चाहती थी। आपकी इस बात से मुझे याद आता है कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद हुई तो टाइम मैगजीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैगजीन है, उन्होंने अपने टाइटल पे ये लिखा था कि जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ख्याल नहीं किया, जिन्होंने जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को नहीं बचाया, उनका हम ख्याल क्यों करें। तो ये टाइम मैगजीन का भी ये टाइटल था जो आप अपनी स्टोरी बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखें बात यह है कि अब भुट्टो शहीद हूँ या बीबी शहीद हुई, वो कोई ज़ाती झगड़ा, कोई ज़ाती अनाज, कोई ज़ाती लड़ाई, कोई करप्शन, कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं थी। वो अगर शहीद हुई हैं तो उसके पीछे एक सोच थी, एक फ़िलासफ़ी थी। वो अपने पाकिस्तान के लिए, अपने वतन के लिए और ख़ासकर अवाम से मोहब्बत के लिए गई हैं। क्योंकि एक बात है कि हमारे पाकिस्तान में भी और वैसे भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर या इस टाइप के ममालिक में कि जो भी सियासतदान, जो भी लीडर अवाम में जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो फिर उसको ज़्यादा देर नहीं रहने दिया जाता। और ये वो सारी रीज़न्स थी। अच्छा तैयब, यहाँ से जब बिलावल भुट्टो साहब निकले और जहाँ पे आप ये स्टोरी बता रहे हैं कि उन्होंने आपकी मोबाइल को थोड़ा सा पीछे किया, आपकी मोबाइल गिर गई, तो उसके बाद वो डायरेक्ट बाहर आए या फिर कमरे में चले गए? और क्योंकि उन्होंने फिर चश्मा पहना हुआ था बाहर आके। देखें वो कोर्ट रूम से निकलते ही उन्होंने चश्मा मांगा, शायद जुनेद सलीम होते हैं उनके साथ, उनके पास शायद चश्मा था। तो उस टाइम तक उन्होंने वो चश्मा नहीं दिया। जब वो कोर्ट रूम से बाहर आ गए तो फिर उन्हें चश्मा दिया। और कोर्ट रूम से की सीढ़ियाँ उतरने के बाद वो जो मस्जिद वाली जगह है जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, आपने वो चीज़ देखी है, वहाँ पर वो रुके। उन्होंने कहा कि वाशरूम किधर है, तो वो फिर वाशरूम में चले गए और शायद वो आधा मिनट के लिए गए होंगे फ्रेश होने के लिए। शायद उन्होंने अपना चेहरा साफ़ किया या अपने आंखों साफ़ किए, क्योंकि उन्होंने इधर आके मीडिया को फेस करना था। तो वो उन्होंने अपने आप को फ्रेश किया, अपने चेहरे पे अपनी वो जो, क्योंकि उनकी आंखें रेड हुई हुई थी, वो दुख गम और अब इतने आंसू गिरना, आंखें रेड थी। तो फिर वो बाहर निकले और जब वाशरूम से बाहर निकले तो वो मैंने देखा कि वो टिश्यू उनके हाथ में वाइट टिश्यू था और उससे अपनी वो आंखें साफ़ कर रहे थे। तो इसका मतलब है वो उन्होंने अपनी आंखें वाश की हैं, फिर उसके बाद उन्होंने आंखें साफ़ की और उसके बाद उन्हें चश्मा लगाया और फिर चश्मा लगा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये रोस्टम पे, मीडिया रोस्टम पे आए और यहाँ पे मुख्तसर टाक की। वरना आपने देखा उनकी टाक अक्सर जो है वो इतना मुख्तसर टाक नहीं करते और सवालों के जवाब भी लेते हैं। उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं लिया और थैंक यू कह के वो गाड़ी में बैठ के जो है वो बिलावल साहब चले गए हैं। और बाकी इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि 13 साल बाद इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया गया। ये रेफरेंस को, जैसे मैंने कहा कि जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने बीबी की शहीद की भी हुकूमतें रहीं, लेकिन बीबी शहीद की हुकूमत में बीबी शहीद सदारती रेफरेंस नहीं भेज सकी अपने बाबा को इंसाफ दिलवाने के लिए। ये क्रेडिट सदर जरदारी साहब को जाता है। और जरदारी साहब का मैं उनके बकौल आसिफ अली जरदारी के कि मेरे ऊपर भुट्टो का कर्ज था, बोझ था और मैंने सदारती रेफरेंस उस बोझ की वजह से मैंने दायर किया। वरना उन्होंने कहा कि फ़रूक लगारी भी सदर रह चुका था पीपल्स पार्टी से, वो भी तो ये कर सकता था, वो उसने नहीं किया। ये तौफीक ये मेरे मुकद्दर में थी। तुमने कहा कि मैंने रेफरेंस दायर करके मैंने अपना कर्ज उतारने की कोशिश की और फिर उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी तो मैं बरीउल ज़िम्मा हो जाऊँगा कि मैं शहीद फैमिली पर अपना कर्ज जो है वो मैं उतार चुका हूँ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से जो केस है वो बुनियादी तौर पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये केस जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट मामला था। और बिलावल भुट्टो साहब इस हवाले से जो बार बार ये कह रहे थे कि इसका नतीजा आना चाहिए और नतीजे के बुनियाद पे अभी ये बहुत सारी बातें और भी हैं। यानी कि बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी कहा था कि ये सिर्फ मामला ये नहीं है कि
इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं, और इंसाफ के तकाजे इस तरह तो पूरे अब नहीं हो सकते कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को वापस ला सकें, या वो जज साहबान जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से सज़ा सुनाई थी, तो वो जज साहबान भी जो हैं वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो इंसाफ के तकाजे बुनियादी तौर पे किसी को फ़िज़िकल सज़ा देना या किसी को फ़िज़िकल वापस लाने का हवाला नहीं था, लेकिन बुनियादी तौर पे जो मामला था वो ये था कि ये उन दिनों के जितने भी जज साहबान थे, जो भी इसमें मुलविस थे, जो भी यानी कि वो दौर जो भी था, उनका तकाजा ये था बिलावल भुट्टो साहिबा का अपने सवाल के अंदर, अपनी तशरीह के अंदर, कि उन सब को जो है वो मुजरिम करार दिया जाए। तो इस फैसले के अंदर जब ये कहा गया है कि ये फेयर ट्रायल नहीं था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से बुनियादी तौर पे, तो ये फेयर ट्रायल न होने का मकसद जो है, अब वो बिलावल भुट्टो साहब ने क्योंकि यहाँ पे मुख्तसर 2 मिनट का अपना मौक़िफ़ दिया, और वो भी चश्मा लगा के, ताकि वो उनके आंसू जो हैं वो आंसू छलक ना पाएँ, वो छलके थे, वो देखे भी गए, लेकिन वो चले गए। और जरदारी हाउस के अंदर, बिलावल हाउस के अंदर अब वो क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ मौजूद थे सीनियर क़यादत पीपल्स पार्टी के, वो सब ये उनका सबका कहना था कि ये सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है कि वो शायद अकेले कमरे में कुछ वक्त अपने साथ गुजारें, जिस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई थी। लेकिन बुनियादी तौर पर यह है कि पीपल्स पार्टी इस पर मौक़िफ़ देगी, और पीपल्स पार्टी जब ये मौक़िफ़ देगी तो पीपल्स पार्टी शायद ये डिमांड करे कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि जो वो वक्त था और उस वक्त के जितने भी जो वो वकला थे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ केस लड़े, और वो वकला जो ताउन फराहम करते रहे, सहूलतकारी करते रहे, या वो वक्त जो उन तब के जज साहबान थे, तो उनका भी जो है तारीख़ के अंदर ये ज़िक्र किया जाए कि वो कौन है, वो मुजरिम हैं या वो मज़लूम है, वो या वो उनको भी इंसाफ के कटारे में लाया जाए। जैसे जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि जो मार्शल लॉ को तक़वियत फराहम करते हैं, उनकी तस्वीर यहाँ पे क्यों है। तो ये सवाल अभी मौजूद है, जब बिलावल भुट्टो साहब वापस आएंगे तो ये उनसे सवाल बहरहाल मौजूद होगा। लेकिन तैयब साहब को क्योंकि फ़ोन आ गया था, तो वो फ़ोन सुनने गए थे, तो तैयब साहब से हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि तैयब साहब कि बुनियादी तौर पे जो बिलावल भुट्टो साहब ने अभी बातें नहीं की हैं, वैसे तो वो जो आपने बेनज़ीर साहिबा का ज़िक्र किया कि बेनज़ीर साहिबा ने क्यों अपने वालिद साहब का केस यहाँ नहीं लाई थी, तो बेनज़ीर साहिबा से ये सवाल भी अपनी ज़िंदगी में किया गया था। बेनज़ीर साहिबा का ये कहना था कि अवाम जी भुट्टो कहती है, अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहती है, जज साहिबान खुद जुडिशल मर्डर कहते हैं, अवाम ने भुट्टो साहब को मज़लूम करार दे दिया है, तारीख़ में वो खाते हैं। और जनरल ज़िया आज भी आप चलते ना, कल तैयब साहब अगर कल आप असम्बली में आते तो आपको मैं एक हैरत की बात बताऊं कि बिलावल भुट्टो साहब पहली चेयर पे बैठे हुए थे, यानी शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो, ये जो 5 की पहली सीट होती है, और एजाज़ुल्लाह का आखिरी सीट पे बैठे हुए थे। तो तारीख़ का ये एक फ़ैसला भी था। लेकिन ये जो जुडिशल इस रेफरेंस के अंदर, सदारती रेफरेंस के अंदर, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फ़ैसला दिया है, बुनियादी तौर पे ये भुट्टो ख़ानदान पे कोई एहसान नहीं किया, इन्होंने अपने आप पे एहसान किया है। बेसिकली इन्होंने तारीख दुरुस्त करने की कोशिश की है, इन्होंने अपना दाग धोने की कोशिश की है। ये भुट्टो शहीद पे देखिए, अगर भुट्टो शहीद को के ख़ानदान की बातें मानते तो फैसला इस टाइप का ना होता। वो जो डिमांड्स थी, जो फिर आवाम की डिमांड्स होती है ना, वो उसके तहत होते। वो यहाँ तक कहते, हाँ भाई उस टाइम जो जर्नल थे, जो जज थे, उनको निकालो कब्रों से, उनको लटकाओ फांसियों पे, क्योंकि उन्होंने एक नाहक कत्ल कराया है। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ एक बात ये ज़रूर की कि जी वो एक तारीखी गलती थी, एक कलंक था जो इस बिल्डिंग पे लगा हुआ है। देखिए जैसे कि हम देखते हैं, ये लिखा हुआ है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो आपने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि इस बिल्डिंग की बुनियाद रखी। तो जो इस बिल्डिंग का जो इनका खालिक है, जिसने इनको ये सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन बना के दिया, जिसने इनको आइन बना के दिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने उसी को ही जो है वो खा गए, उसी को ही नाहक कत्ल कर दिया, उसी का ही खून कर दिया। इंसाफ तो देना दूर की बात, वो जो इंसाफ का प्लेटफॉर्म है, अदालत अदलिया में इंसाफ ही मिलता है ना, वहाँ पे ही उनका मैं तो कहता हूँ कि मक्तल गाह बनी है। तो ये वो चीज़ें हैं। फिर सिर्फ ये नहीं, बल्कि ये देखें कि ये मुकदमा कितने 13 साल से पेंडिंग था। तो मैं इसमें एक बात बताना भूल गया, वो ये थी कि जैसे आपने कहा कि शुरू में एक जज चीफ जस्टिस से इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने थोड़ी समातें की, फिर ये खटाई में चला गया, किसी को जुरत नहीं हुई ये मुकदमा लगाए। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की अब यहाँ पे बाकायदा एक दरख्वास्त आई कि मेरे नाना का मुकदमा, वो इवन के उन्होंने पार्लियामान में कई मरतबा अपनी टॉक्स में कहा कि भाई आप इनके खालिक को अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर ताला लगा दो इस बिल्डिंग को। तो
फिर भी इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही थी। फिर मैं आपको बताऊं कि मैं प्रेसिडेंट बना प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, तो मैंने अपनी तकरीब हलफ बर्दारी में काजी फैज ईसा को बुलाया। उस टाइम वो चीफ जस्टिस नहीं थे और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, देखें कि क्योंकि जो 2023 है वो साल जो है वो गोल्डन जुबली मनाया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, 50 साल कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट हुए थे। तो काजी साहब ने भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेरेमनी थी उसमें शिरकत की थी गोल्डन जुबली में। तो उस नुक्ते नज़र में या उस पस मंज़र में मैंने अपनी हलफ बर्दारी तो उसमें तकरीर में मुख्तर सिर्फ ये चीफ काजी फैज ईसा के सामने ये भी रखा कि हमें उम्मीद है कि आप चीफ जस्टिस बनेंगे और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं और बल्कि आपसे ये अपील करते हैं कि जब आप चीफ जस्टिस बने तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती रेफरेंस ज़ेर अल्तवा है, खटाई में पड़ा हुआ है, दाखिल दफ्तर किया हुआ है, आपने उसको ज़रूर इंसाफ देना है, उसको समाअत के लिए लगाना है। तो काजी फैज ईसा ने कमिटमेंट की, उन्होंने कहा जब मैं हलफ लूँगा तो मैं उजरत वाले कामों से फुर्सत के बाद मैं भुट्टो शहीद का ज़रूर इंसाफ दूंगा और मैं उसका मुकदमा ज़रूर लगाऊंगा। तो ये जो है मैंने उनको इनिशिएट किया और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि उन्होंने मेरे इस कहने के ऊपर जो है वो भुट्टो शहीद का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर किया और फिर मुसलसल इसकी समाअतें होती रही, आपके सामने आप भी कवर करते रहे और अब आके सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है। अब इसमें एक चीज़ है कि फ़ैसला मुतफ़िका आया है, लेकिन जो तवक्को है, ख़ासकर जो जियालों की तवक्को है, जो उन लोगों की तवक्को है जो भुट्टो शहीद के साथ करीबी जिनका लगाव है, जो भुट्टोइज़्म के कायल हैं, वो इस फैसले से हमें ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो ही चाहते थे कि भाई फैसला हो तो फिर फैसला हो। बाहर जियो भुट्टो के नारे तो लगे थे, हाँ देखें जियो भुट्टो के नारे तो लगे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि फैसला हो तो फिर फैसला हो। उस फैसले में वो ये चाह रहे थे कि जो जज इन्वाल्व थे उनके नाहक कत्ल में, जो जर्नल इन्वाल्व थे उनके नाहक कत्ल में, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज अपनी रिटर्न राय दी है उसमें उन्होंने कहा कि चूंकि वो फैसला हो चुका और ये सिर्फ रेफरेंस है और इस पे हमने सिर्फ सवालों के जवाब देने हैं, तो हम जो है वो ट्रायल को नहीं छेड़ सकते, हम उसको दोबारा उस पर नहीं जा सकते। तो वो कहते हैं कि आर्टिकल 186 के तहत हमारी अपनी हदूद व कयूद है, तो हम उस हदूद व कयूद के अंदर ही रह सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन तो वो सदारती रेफरेंस भी तो बुनियादी तौर पे ट्रायल को छेड़ने के बजाय वो सवालात 5 सवालात जो भेजे गए थे वो राय मांगी गई थी ना। बिल्कुल, वो जो राय मांगी गई थी वो राय पे 5 सवालात थे, 5 सवालात पे इन्होंने जवाब दिए हैं, 4 के जवाब दिए हैं, एक पे इन्होंने माजरत की है। वो माजरत इन्होंने नहीं की, बेसिकली वो मैं अगर बोल्डली स्पीकिंग तो पीपल्स पार्टी की गलती है। वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को चाहिए कि इस पे ज़रूर सोचे। बात यह है कि चेयरमैन साहब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हर समात में आके पेश होते रहे, लेकिन उसमें शायद मुझसे भी कहीं गलती हुई है, चूँकि मैं करीब के साथ देख रहा था, मेरे बिहाफ पे ये चीज़ें लगी। शायद मुझे चेयरमैन साहब को बताना चाहिए था कि आपका ये वाला नुक्ता, ये कानूनी नुक्ता ये खाली है, इस पे आप अपने वकीलों को कहीं तैयारी करके हैं। क्योंकि वो एक जरदारी साहब ने पूछा था कि शरीयत में शरई तौर पे क्या भुट्टो शहीद का जो फैसला है वो दुरुस्त है या गलत है, अगर गलत है तो उसके फिर कंसिक्वेंसेस क्या होंगे शरई तौर पे। तो उसमें मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बड़े बड़े वकील पेश हुए, फरूक चनैक पेश हुए, रज़ा रबानी पेश हुए और एतलाज़ एहसन जैसे वकला पेश हुए, अदालती मुआविन थे बड़े बड़े, लेकिन किसी ने शरई पॉइंट को नहीं छेड़ा। तो वो चाहिए था कि अगर वो इस पॉइंट को भी छेड़ते तो इसका ज़रूर जवाब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तहरीरी में लिखा है चूँकि हमें मुआवनत नहीं की गई तो इस वजह से हम इस पर अपने तौर पर राय नहीं दे सकते, हमें मुआवनत मिलती तो हम उस पर आके अपनी राय देते। तो ये एक खला है, ये मिसिंग चीज़ है जो पीपल्स पार्टी को और उसके वकला को अभी वाइंड अप करते हुए कि जितने भी जज साहबान थे, जितने भी जो वकला थे और जितने भी मामनीन थे, सब ने मुत्तफ़िका तौर पे राय दी है। जज साहबान की तो ज़ाहिर है एक अलग मामला होगा, लेकिन अहमद रज़ा कसूरी का अलग मामला होगा, वो तो ज़ाहिर है उनका अपना मौक़िफ़ था। तो क्या राय क्या थी? जज साहबान ने मुत्तफ़िका फैसला दिया। देखिए 9 जज हैं इसमें, ठीक है, और 9 के 9 ने इस बेंच में थे, केस सुना और 9 की मुत्तफ़िका राय है। ये जो फैसला आया ना कि ये तारीख़ी गलती थी और भुट्टो शहीद का जो को नाहक कत्ल किया गया, अब वो ऐसे हैं जैसे वो इनोसेंट हूँ, और फिर ये
कि उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया। बेसिक तो राय यही है ना कि उनका जो ट्रायल हुआ, लाहौर हाई कोर्ट में भी ट्रायल गलत हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारी इसी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका गलत ट्रायल किया। तो वो जो आइन और कानून में जो ट्रायल के राइट्स दिए गए हैं, जो ट्रायल के कवायद और ज़वाबित हैं, उसको फॉलो नहीं किया गया, फुलफिल नहीं किया गया। तो ये 9 के 9 जजेज़ ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ ने इस पे मोहर लगाई है कि भुट्टो शहीद का जो ट्रायल हुआ है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहत नहीं हुआ। उनके जो हकूक़ हैं उनको फुलफिल नहीं किया गया। यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि भुट्टो शहीद का जो है वो अदालत के ज़रिए ही कत्ल किया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 9 के 9 जजेस इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं। यूँ आप कह सकते हैं कि ये जो फ़ैसला आया है ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है, और ये अभी मुख्तसर फ़ैसला आया है, मुख्तलिफ राय आई है। इसकी डिटेल रीज़न और वजूहात, वो भी जो ट्रायल हुआ था उसमें जो खामियाँ थी कानूनी, जो कज्जियाँ थी, जो कमज़ोरियाँ थी, उसको फिर डिटेल जजमेंट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिखेगी। लेकिन ये मुत्तफ़िक़ा है, अब इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है किसी जज का। हाँ, इसमें इजाफी नोट वो आ सकते हैं, वो तवक्को की जा रही है। शायद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा भी अपना कोई इस डिटेल जजमेंट में करके शायद फिर अपना कोई इजाफी नोट भी लिख दें। बहुत शुक्रिया तैयब साहब। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है अपनी राय के अंदर कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल मिला होता तो आज पाकिस्तान की तारीख़ मुख्तलिफ होती।